Hello bachon, let's read this question. The question says that for question number, two statements are given, one labeled as assertion A and other labeled as region R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. Here is A, both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. Both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion. Here is C, A is true but R is false. Here is D, A is false but R is true. Assertion is given as loudness is physiological response of the ear to the intensity of sound. Reason is given as it is the ear which gives meaning to the term loudness. Here is first given. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या की कॉन्सेप्ट, राइट. तो सबसे पहले जानते हैं कि लाउडनेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड इन टर्न, यहाँ लिखेंगे बाय द इंटेंसिटी या फिर और अमाउंट ऑफ एनर्जी इन साउंड वेव्स, राइट. सो जो इंटेंसिटी होती है यूनिट की क्या आती है, वो डेसिबल होती है, राइट. और यहां पर हम लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे कि द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज डेसिबल. यहां पे क्या लिखेंगे, डेसिबल लिखेंगे. डीबी से लिखते हैं इसको हम लोग, राइट. और यहां पर हमें पता है कि द ग्रेटर their amplitude or strength, the greater the pressure और इंटेंसिटी. यहां पे क्या लिखेंगे, और इंटेंसिटी, राइट. सो इस केस में यहां पर आप देखोगे कि अगर ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा या स्ट्रेंथ होगा या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी, उस केस में हमारे पास इंटेंसिटी या प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा. तो यहां पर गिवन क्या है असर्शन में, लाउडनेस इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ये क्या है, शारीरिक रिस्पॉन्स है ऑफ द ईयर का टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. यानी कि हम लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे हम लोग कि असर्शन loudness is physiological response होता है of the ear to the intensity of sound. जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि लाउडनेस को जो है ऑफ साउंड को डिटरमाइन करते हैं इंटेंसिटी या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी से. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाउडनेस जो है इस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि एक शारीरिक रिस्पॉन्स होता है ऑफ द ईयर का टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड का. ये हमारे पास क्या सर ट्रू है, तो यहाँ लिखेंगे कि इट इज ट्रू. रीजन के बारे में बात कर लेते हैं. रीजन में कहा जा रहा है कि इट इज द ईयर विच गिव्स मीनिंग टू द टर्म लाउडनेस. तो यहां लिखेंगे कि इट इज द ईयर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, विच गिव्स मीनिंग
which gives meaning to the term loudness. To the term loudness. राइट. सो यहां पर पहले बोला जा रहा है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, यानी एक शारीरिक रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारे बॉडी में ईयर क्या है, उसका पार्ट है, हमारे शरीर का एक पार्ट है ईयर. राइट. और यहां पर कहा जा रहा है कि इट इज द ईयर. ये ईयर ही है. ईयर किससे जुड़ा हुआ है? हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, जो बताता है टर्म्स लाउडनेस को. तो ये भी क्या है? ट्रू है. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. और यहां पे आप देखोगे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्या है? करेक्ट है. सो यहां लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. हेंस यहां लिखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू. उसके बाद यहां लिखेंगे एंड आर इज द करेक्ट explanation of the assertion so hence option A is correct. इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं ऑप्शन ए को. तो ये हमारा करेक्ट आ गया. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.